अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की ये वीडियो एक बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होगी इंशाल्लाह। तो आज के बाद इंशाल्लाह मैं एक एक चीज़ के बारे में खुल के बताऊंगा वीडियो में कि अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्रेसर है, ये ट्रिप हो रहा, तो इसमें क्या क्या फ़ाल्ट आ सकते हैं। अगर आपके फ़ैन है, कंडेंसर फ़ैन है, ये ट्रिप हो रहे हैं तो इसमें क्या क्या फ़ाल्ट आ सकते हैं। या इंडोर नहीं चल रहा तो उसमें क्या क्या फ़ाल्ट आ सकते हैं और उसको किस तरह हमने हल करना और फ़ाल्ट को किस तरह ट्रेसना है। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मेन जो मैं बात स्टार्ट करूंगा कंप्रेसर से बात करूंगा। इस तरह आगे नेक्स्ट वीडियो में एक एक चीज़ के बारे में प्रॉपर एक मुकम्मल वीडियो बना के आपके साथ शेयर किया करूँगा इंशाल्लाह। तो आज हम बात करते हैं कंप्रेसर के ऊपर कि अगर आप यूनिट के पास आए हैं, यानी कि आपके साइड पे गए हैं, ठीक है, वहाँ पे आपने जाके यूनिट का विज़िट किया, आप क्या देखते हैं कि आपका जो कंप्रेसर है ना ये ट्रिप हो रहा है, ठीक है। अब कंप्रेसर काफ़ी फॉल्ट के ज़रिए ये ट्रिप होता है, ठीक है। इसमें काफ़ी मसले आ सकते हैं, तो हम प्रॉपर एक एक को मैं आपको बताता हूँ वीडियो में। अगर मैं कोई ना बता सकूँ तो प्लीज़ आप भी मुझे कमेंट के ज़रिए बताया करें, ठीक है। तो अगर आपका कंप्रेसर ट्रिप हो रहा हो, यूनिट कंप्रेसर ट्रिप हो रहा हो, या आप कहते हैं कि मेरा आउटडोर ट्रिप हो रहा है, ठीक है, मेन चीज़ है कि कंप्रेसर ही आपका ट्रिप हो रहा होता है, ठीक है। तो अगर आपका कंप्रेसर ट्रिप हो रहा हो तो इसमें कोई चीज़ 3 से 4 चीज़ें देखनी होती हैं। सबसे पहले आपने क्या देखना है कि जब कंप्रेसर ट्रिप होने के बाद आपका कंप्रेसर दोबारा रीस्टार्ट हुआ है तो आप इसकी वाइब्रेशन नोट करनी है कि ये नॉर्मली रीस्टार्ट हुआ है या ये ज़्यादा वाइब्रेशन कर रहा है। तो अगर तो ये वाइब्रेशन कर रहा है तो फिर आपके ये जो हेड हैं इनके फ्लैपर्स वाल्स होते हैं, ठीक है। ये जो इसके हेड होते हैं इसके अंदर वाल प्लेटें होती हैं, वाल प्लेटों के ऊपर वाल्स होते हैं, फ्लैपर वाल जो सेक्शन और डिस्चार्ज करवाते हैं, ठीक है। अगर ये वाइब्रेट कर रहा हो तो आपने समझ जाना है कि ये जो मेरे वाल हैं ये टूट गए, इनमें से कोई एक वाल भी है वो टूट गया है। मैं कोशिश करता हूँ आगे वीडियो में मैं वो वाल की पिक्चर भी शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो उसका चेंज करने का ये तरीका है कि आप खाली फुल फ्रंट करें सेक्शन डिस्चार्ज को, ठीक है। फुल फ्रंट करने के बाद आप हेड के वाल खोल लें, ये हेड खोल लें। हेड खोलने के बाद नीचे प्लेटें होती हैं, प्लेटों के साथ फ्लैपर वाल लगे होते हैं, वो आप इजीली चेंज करके दोबारा रीस्टार्ट कर सकते हैं कंप्रेसर, ठीक है। अगर वो चेंज करने के बाद फिर भी आपके कंप्रेसर में वाइब्रेशन हो रही है तो इसका मतलब है कि आपके कंप्रेसर के अंदर कोई पिस्टन या इसके अलावा कोई क्रैंक शाफ्ट का कोई मसला है, ठीक है। वो प्रॉपर्ली आप उसको भी मैनेज कर सकते हैं फुल फ्रंट वाल करने के बाद, ठीक है। ये तो हो गया कि अगर आपका कंप्रेसर वाइब्रेशन ज़्यादा कर रहा हो, ठीक है। इसके अलावा कंप्रेसर जब भी वाइब्रेशन करेगा ना तो आपकी जो EOCR है ना वो लाजमी ट्रिप इसको करवाएगी, ठीक है। तो आपने ये मसला क्लियर करने के बाद इसको दोबारा रिस्टार्ट करना है और इसकी वाइब्रेशन को दोबारा चेक करना है। इसके अलावा अगर आप आते हैं तो आप इसकी वाइब्रेशन को चेक करते हैं कि वाइब्रेशन तो नॉर्मल है, कंप्रेसर सही चल रहा है, लेकिन ट्रिप हो रहा है फिर भी। तो फिर आपने क्या करना है कि आपने गेज लगानी है, गेज मैनिफोल्ड लगानी है, ठीक है। सेक्शन की गेज सेक्शन साइड पे लगा लेनी है और डिस्चार्ज की गेज डिस्चार्ज साइड पे लगा लेनी है, ठीक है। और आपने जो है ना इसका प्रेशर चेक करना है कि मेरा LP का प्रेशर कितना चल रहा है और HP हाई प्रेशर गैस जिसका है वो कितना चल रहा है, ठीक है। इसमें अगर तो आपका हेड प्रेशर 350 से ऊपर चल रहा है, ठीक है, यानी 360 तक या 370 या 300 मैक्सिमम 50 तक भी चल रहा है तो उस कंडीशन में ये हाई प्रेशर से ट्रिप हो रहा होता है, ठीक है। तो इसमें हाई प्रेशर को आपने किस तरह हल करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता ही है, मैं थोड़ा सा आपको वजाहत के साथ बता दूं कि जो आपकी HP साइड है ना, LP HP की साइड ये चेक करें। LP है, ये LP है, ये होती है 0 पे, ठीक है, 0 पे सेट होती है। और ये है HP, हम 350 तक इसको सेट करते हैं। ये हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है। जैसे ही आपका जो हाई प्रेशर गैस का जो हाई प्रेशर है ना वो 350 से अबव होगा ना या 350 तक आएगा तो आपकी ये जो HP साइड है ना, HP साइड ये कंप्रेसर को यूनिट को ट्रिप करवा देगी, ठीक है। तो उस सूरत में आपने इसी तरह जैसे वो जो LP साइड है वो 0 तक होती है, तो जैसे ही आपका गैस का सेक्शन प्रेशर वापस 0 की तरफ आएगा वैक्यूम से पहले वो आपके सिस्टम को ट्रिप करवा देगी, ठीक है। तो अगर आपका कंप्रेसर हाई प्रेशर से ट्रिप हो रहा है
ठीक है, बाकी हर चीज़ सही है। हाई प्रेशर से ड्रिप हो रहा है, आपने गेज लगानी है। गेज की जो रीडिंग्स हैं वो जो PSI में या बार में होती है, ठीक है, वो 350 तक जाएगी तो आपका सिस्टम जो है ना शट डाउन होगा, कंप्रेसर बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरा सिस्टम हाई प्रेशर से बंद हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल तसल्ली के लिए कि बाकी हाई प्रेशर से बंद हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आपने करना क्या है कि या तो इसको थोड़ी देर के लिए बाईपास कर दें, या फिर इसको खोलेंगे ना तो इसके अंदर साइड पे होती है इसकी पतरी, उसको उठाएंगे तो ये चल जाएगा, ठीक है। जैसे ये हाई प्रेशर पे बंद हो तो आपने उसको उठाना तो दोबारा चल जाएगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरा सिस्टम जो है ना वो वाकई हाई प्रेशर से ट्रिप हो रहा है, ठीक है। तो अगर हाई प्रेशर से ट्रिप हो जाए, इसके बाद जाते हैं इसके बताता हूँ मैं हल के क्या करने हैं। अगर तो ये हाई प्रेशर से ट्रिप हो रहा हो, ठीक है, हाई प्रेशर से ट्रिप हो रहा हो सिस्टम आपका, तो सबसे पहले आपने आके चेक करना है कि आया कि आपका जो कंडेंसर है ये क्लियर है, ये साफ़ है। जैसे कि ये कंडेंसर आपके सामने बिल्कुल क्लियर है, एक्यूरेट है। अगर ये साफ़ हो तो ठीक है, अगर ये साफ़ ना हो, इसके गर्दो गुबार जमा हो, मिट्टी जमी हो, तो आपने क्या करना है, इसको एयर के साथ अच्छे तरीके से वो मिट्टी को निकाल लेना है, फिर पानी मारना है, पानी के साथ सर्फ के साथ अच्छे तरीके से इसको धोना, तो आपका सिस्टम ओके हो जाएगा, चल जाएगा, ठीक है। अगर आपका हेड यानी कि कंडेंसर वो गंदा नहीं है, तो आपने देखा है कि मेरा हाई प्रेशर फिर भी बढ़ रहा है, मेरा कंडेंसर भी सही है, हेड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, फिर आपने आना है क्या करना है, आपके जो ये फ़ैन है ना इनके आपने RPM चेक करने हैं, RPM चेक करने हैं, और दूसरा आपने इनकी रोटेशन चेक करनी है। आया कि ये उल्टे तो नहीं चल रहे, ये दो कंडीशन में चलते हैं, एक इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ये चलते हैं, ठीक है। तो रनिंग सूरत में इसने क्या करना होता है, कंडेंसर फ़ैन ने, इसने जो आपकी एयर है ना रनिंग सूरत में, इसने कंप्रेसर के ऊपर फेंकनी होती है पीछे को, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये पंखे हैं, इसने एयर को ऐसे आगे से सेक्शन करनी होती है, आगे से कंडेंसर ऐसे सेक्शन करके पीछे को कंप्रेसर की तरफ एयर फेंकनी होती है, ठीक है। काफ़ी लड़के व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं, तो ये उनको चीज़ का नहीं पता, काफ़ी को पता भी होता है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि हम ये वीडियो एक प्रॉपर बना रहे हैं कि इसमें एक एक फॉल्ट को हम इंशाल्लाह ट्रेस सकें। तो अगर आपका हेड प्रेशर से बंद हो रहा हो सिस्टम, तो आपने पहला मैंने बताया कि आपने कंडेंसर चेक करना है, कंडेंसर आपका गंदा तो नहीं है, मिट्टी वगैरह तो नहीं जमी, अगर वो क्लियर है, साफ़ है, तो फिर आपने इनके RPM चेक करनी है, आइडिया देखना है कि ये कहीं ज़्यादा स्लो तो नहीं है, ठीक है। बाज़ दफ़ा होता है इस तरह के काफ़ी अर्सा चलने से आपके जो फैंस हैं उनके जो RPM है वो स्लो हो जाते हैं, ठीक है, या उनके कोई बैरिंग में मैकेनिकली फ़ॉल्ट आ जाता है जिसकी वजह से वो स्लो हो जाते हैं, ठीक है। तो दूसरा, अगर ये सारा कुछ सही है तो इनके आपने रोटेशन चेक करनी है कि ये उल्टे हैं या सीधे हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने जो एयर है ना वो कंप्रेसर के ऊपर फेंकनी होती है, ठीक है। इस सूरत में ये सही कंडेंसी करते हैं, ठीक है। तो अगर तो ये सारा कुछ क्लियर है, ठीक है, फिर भी आपका हेड प्रेशर बढ़ रहा है, तो फिर आपने एंड पे आना है कि आपका जो आपकी जो गैस है ना वो आपने हल्के फुल्की उड़ानी है, ठीक है। उड़ाने के बाद आस्ता आस्ता उड़ाएंगे, जैसे ही आपका हेड प्रेशर कंट्रोल होगा तो आप उसको गेज को बंद कर देंगे, मज़ीद और नहीं उड़ाएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा ये होगी हेड प्रेशर पे बात होगी। अब आ जाते हैं कि अगर आप सिस्टम के पास हैं, आपका जो आपने देखा है कि मेरा कंप्रेसर ट्रिप हो रहा है, आज इंशाल्लाह इसके ऊपर हम पूरी वीडियो बनाएंगे, तो वीडियो के साथ जुड़े रहें, आपको इंशाल्लाह बड़ी मज़ीद समझ आ जाएगी। अगर आपने गेज लगाई है, आपने देखा है कि मेरा सिस्टम जो है ना वो LP साइड से लो प्रेशर से ड्रिप हो रहा है, यानी कि जो सेक्शन प्रेशर है वो ज़ीरो की तरफ आ रहा है, ज़ीरो पे आके वो कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है। तो इसमें भी 3-4 रीज़न्स होती हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये होता है कि सबसे पहले अगर आपका सिस्टम है ज़ीरो की तरफ आके ड्रिप हो रहा हो ना, तो सबसे पहले आपने रूम टेम्परेचर की तरफ जाना है, टेम्परेचर कंट्रोलर की तरफ जाना है, ठीक है। क्योंकि जब भी आपका सिस्टम लो प्रेशर से बंद होता है तो सबसे पहले आपने रूम टेम्परेचर की तरफ जाना है कि आया कि जितना मैंने रूम टेम्परेचर सेट किया है कंट्रोलर पे उतना ही है, ठीक है। तो आपने देखना है, अगर तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ज़ीरो तक सेट किया हुआ है टेम्परेचर कंट्रोलर पे, अगर तो वो ज़ीरो पे
आपका डिस्प्ले पे ज़ीरो आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका सिस्टम ऑटो पे ट्रिप हो रहा है। ऑटो पे मैं आपको थोड़ा साइकिल बता देता हूँ कि किस तरह ट्रिप होता है। कि जैसे ही आपका जो कमरे का टम्परेचर पूरा होता है ना कोल्ड रूम का, तो जो हमारा कंट्रोलर लगा होता है उसमें एक कॉइल का इंडिकेशन होता है कि सोलेनोइड कॉइल का, वो उसकी वापसी हम देते हैं उस पर, सॉरी, टेम्परेचर कंट्रोल पे होता है कंप्रेसर की एक तार होती है, लगाते हैं, उसकी वापसी हम देते हैं कॉइल को। तो जैसे ही आपका कमरे का टेम्परेचर पूरा होता है तो वो आपके जो कॉइल है ना सोलेनोइड कॉइल, उसको ऑफ़ करवा देता है। जैसे ही आपका सोलेनोइड कॉइल ऑफ होता है, आपकी गैस सारी कॉइल के पीछे पीछे कंडेंसर की तरफ पंप डाउन होना शुरू हो जाती है और सेक्शन की तरफ गैस जाती नहीं है, यानी कि पूरे आपके साइकिल में वो घूमती नहीं है, ठीक है। जैसे ही आपका कॉइल बंद हुआ, उसने गैस का रास्ता बंद कर दिया, तो आपका जो है जैसे आप ये ऑटो पे चला दोबारा, ठीक है, तो आपका जो सिस्टम है ना वो लो प्रेशर से ट्रिप होता है। तो मेन चीज़ ये है कि आपने चेक करना है, अगर आपके कंट्रोलर के ऊपर ज़ीरो तक है, आपने सेट पॉइंट ज़ीरो है, टेम्परेचर भी ज़ीरो है, तो फिर आपने टेंशन नहीं लेनी, आपका कंप्रेसर ऑटो पे ट्रिप होगा, ठीक है। अगर आपका टेम्परेचर वहाँ पे आपने सेट किया ज़ीरो, तो टेम्परेचर चल रहा है 6, 7, 8, 10 तक चल रहा है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब है कि कोई ना कोई गड़बड़ी होगी। आपने ऊपर आना, ऊपर आके चेक करना दोबारा, आपने फ़िल्टर को चेक करना है। इस कंडीशन में जब लो प्रेशर की सूरत में ट्रिप हो सिस्टम, आपने ये फ़िल्टर ड्रायर को चेक करना है, ठीक है, फ़िल्टर को चेक करना है। इसके अलावा फ़िल्टर के अलावा आपने सोलेनोइड कॉइल को चेक करना है कि आया कि मेरा टेम्परेचर तो ज़ीरो तक सेट है, लेकिन ये सोलेनोइड कॉइल ऑन है या ऑफ़ है। तो उस सूरत में आपका ऑन होना चाहिए कॉइल, ठीक है। अगर आपका कमरे का टेम्परेचर 5, 10, 15 है और सेट पॉइंट आपका ज़ीरो है, तो इस कंडीशन में आपके कॉइल, सोलेनोइड कॉइल को ऑन होना चाहिए, ठीक है। आपने कॉइल को चेक करना है। कॉइल के बाद आपने फ़िल्टर को चेक करना है कहीं चोक तो नहीं है। इसके अलावा आपने कंप्रेसर की सेक्शन साइड पे यहाँ पे फ़िल्टर होता है, इसको चेक करना है। इसके अलावा एक्सपेंशन वाल के अंदर फ़िल्टर होते हैं, फ़िल्टर जो ऑरिफेस होती है उसके साथ फ़िल्टर होता है, उसको चेक करना है। ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है लो जब आपका कंप्रेसर लो साइड से ट्रिप हो रहा हो, ठीक है। इसी तरह मैंने आपको बता दिया कि जब हाई साइड से ट्रिप हो रहा हो तो फिर आपने क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, ठीक है। तो मज़ीद आपने इसकी एलपी को भी चेक करना है कि आया कि मेरी एलपी सही है, कहीं एलपी आपकी ज़ीरो से ज़्यादा 5, 10 पे सेट तो नहीं हुई वो पहले ही ट्रिप करवा रहा हो, ठीक है। ये चीज़ें आपने लो की जब लो से बंद हो रहा हो तो ये चीज़ें चेक करनी है, और जब हाई से बंद हो रहा हो तो दूसरी वो चीज़ें चेक करनी है, ठीक है। ये चेक करने के बाद अभी लो का थोड़ा और बताता हूँ मैं, लो साइड वाला। तो आप ये चीज़ें सारी चेक करने के बाद ये अगर क्लियर है, आपका सोलेनोइड कॉइल ओके है, आपका फ़िल्टर ओके है, सारा कुछ ऑन है, फिर भी आपकी गैस कम है, यानी कि ज़ीरो की तरफ सिस्टम आ रहा है, वैक्यूम की तरफ आ रहा है, लो पे आके एलपी आपकी बंद करवा रही है, तो फिर आपने इसकी लीक चेक करनी है। आपका कहीं ना कहीं से सिस्टम लीक होगा, जिसकी वजह से आपकी गैस लीक हुई है और हल्की फुल्की गैस है, जिसकी वजह से वो हल्का प्रेशर ऊपर उठता है तो कंप्रेसर चल जाता है, जैसे चलता है वो वापसी ज़ीरो पे आके ट्रिप हो रहा है। फिर आपने क्या करना है, इसकी लीक ट्रेस के उसको हल करना है। टांका है तो उसको रिपेयर करना है, फ्लेयर है उसको टाइट करके आपने वैक्यूम करके दोबारा गैस में डाल देंगे, ठीक है। ये हो गया लो साइड का। अब ये काफ़ी हमारी डिटेल होगी एलपी पे और हाई पे प्रेशर पे हमारी होगी, ठीक है। अगर आप आते हैं, मेन चीज़ यही होती है कि जो कंप्रेसर है ना वो आपके ट्रिप होता है। जब भी आपकी कमरे की टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता, आपका सिस्टम नहीं चल रहा होता, तो मेन चीज़ है कि आपका कंप्रेसर जो है ना वो ट्रिप हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी सेफ्टी है कंप्रेसर के लिए। मज़ीद आपको आगे मैं बताता हूँ कि जैसे ही आप आए हैं, आपने गेज लगाई है, आपका कंप्रेसर की वाइब्रेशन ओके है, नॉर्मल है, ठीक है। आपका जो आप चेक करते हैं कि हाई प्रेशर भी मेरा नॉर्मल है, 300 है, 280 के PS राउंड बाउंड चल रहा है, ठीक है, वो भी सही है। और रिटर्न प्रेशर है वो भी 30, 35, 40 तक चल रहा है, ठीक है। मैक्सिमम किसी भी गैस में इतना प्रेशर होता है, चाहे वो R134 हो, R22 हो, ठीक है, 25-30 के राउंड बाउंड आपका प्रेशर होना चाहिए सेक्शन। और जो डिस्चार्ज है ये 250 से लेके 300 PSI में ये इतना होना चाहिए, ठीक है। तो आप आए हैं, आपने वाइब्रेशन चेक की है, ओके, आपके प्रेशर ओके हैं, ठीक है, सारा कुछ ओके है। लेकिन फिर भी अगर आपका कंप्रेसर ट्रिप हो रहा है तो फिर आपने क्या करना है कि आपने आना है अपने इलेक्ट्रिकल बॉक्स की तरफ आना है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल बॉक्स को आपने ओपन करना है, और आपने ओपन करने के बाद
इस एम्पेयर मीटर लेना है। एम्पेयर मीटर लेने के बाद आपने सिस्टम को ऑफ करके ऑन करना है। तो एम्पेयर चेक करना है सिस्टम क्या है कि मेरा कंप्रेसर एम्पेयर ज़्यादा तो नहीं ले रहा, ठीक है, क्यों ज़्यादा ले रहा है ये भी आपने चेक करना है। इसकी जो वायर्स हैं इसकी लूजिंग चेक करनी है, या कहीं से ये लूज़ तो नहीं है, ठीक है। अगर हर चीज़ टाइट है, लूजिंग भी सही है, फिर भी आपका कंप्रेसर ट्रिप हो रहा है, ठीक है, प्रेशर ओके, एलपी सही है, एचपी सही है, ठीक है, ये सारा कुछ ओके है, तो फिर आपने क्या करना है कि इसकी जो EOCR है ना, EOCR तो यहाँ पे लगी नहीं हुई, इसका जो ये ओवरलोड रिले है ये चेक करनी है कि ये किसी ने इसको छेड़ तो नहीं दिया। ये इस टाइम 18 पे सेट है। अगर आपका सिस्टम फॉर एग्जांपल 12 HP का है तो ये 12 का है, यानी कि मैक्सिमम आपका लोड अगर 18 तक है, तो कंप्रेसर का लोड अगर 18 तक है तो इसको 18 तक आपने सेट करना है, ठीक है। कि जैसे ही आपका कंप्रेसर 18 से ज़्यादा एम्पेयर लेगा तो ये ट्रिप करवा देगी। आपने इसको चेक करना है कि कहीं ये पीछे 15 पे तो सेट नहीं है, आपका मैक्सिमम कंप्रेसर का लोड 18 है और ये 15 पे सेट है, तो 7,000 है, ये फिर ट्रिप करवाएगी, ठीक है। अगर ये भी सही है, सेट है, तो फिर आपने क्या करना है कि इसको चेंज करके भी चेक कर लेना। बाद दफ़ा होता है इस तरह के ये अक्सर ट्रिप करवा देती होती है, हर चीज़ ओके होने के बावजूद भी, ठीक है। और मेन चीज़ एक चीज़ मैं और भूल गया, ठीक है, जो कंप्रेसर के बारे में, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद अगर आपका फिर भी कंप्रेसर ट्रिप कर रहा है तो फिर आपने एक चीज़ और चेक करनी है, यानी कि आप आए हैं कंप्रेसर की तरफ, आपने देखा है, ठीक है, एलपी साइड सही है, एलपी का प्रेशर सही है, एचपी का प्रेशर सही है, आपके कंडेंसर फैन सही चल रहे हैं, प्रेशर सही चल रहा है, आपकी EOCR सही है, सारा कुछ सही है, तो आपके वोल्टेज जो है वोल्टेज सही आ रहे हैं, तीनों फेस आ रहे हैं, आपका फेस क्लियर ओके है, ठीक है। तो फिर आपने आपका फिर भी कंप्रेसर अगर ट्रिप कर रहा है ना, यानी कि थोड़ी देर चलता है, चलने के बाद ट्रिप हो जाता है, तो फिर आपने आना है आके ये जो ऑयल प्रेशर कंट्रोल स्विच है इसको चेक करना है, ठीक है। अपने ऑयल लेवल को चेक करना है, ऑयल प्रेशर स्विच को चेक करना है, ठीक है, कि कहीं ये तो ट्रिप नहीं करवा रहा, ठीक है। इसकी वापसी आपने चेक कर लेनी है। इसकी वापसी ये LP को हम देते हैं, LP HP को। मज़ीद ये भी आपको आज बता देता हूँ कि इसकी जो वापसी है ना, इसकी वापसी हम देते हैं LP HP को, ठीक है। आपने फेस चेक कर लेना कि LP HP में फेस आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है आपकी OP ट्रिप करवा रही है। इसके अलावा, ठीक है, इसको चेक करने का थोड़ा मैं तरीका भी आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ कि यूनिट रनिंग के दौरान आपने इसको खोल लेना है। खोलने के बाद थोड़ी देर बाहर रखना है। आप बाहर रखेंगे तो आपका कंप्रेसर ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपने लगाना तो आपका कंप्रेसर दोबारा चल जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर ये इससे बंद हो रहा है आपकी LP HP में, अगर ये लगा हुआ है ऑयल प्रेशर कंट्रोल स्विच, LP HP सप्लाई नहीं आ रही, तो इसका मतलब है यही ट्रिप करवा रहा है। मज़ीद इसको चेक करने के लिए आपने ये इसका साइड ग्लास विज़िट करना है। साइड ग्लास में ऑयल लेवल ओके होना चाहिए, जैसा कि ये चेक करें, ओके है, ठीक है। ऑयल गंदा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑयल ज़्यादा ओवर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुझे मेरी ये वीडियो जो गौर से देख लेगा, सुन लेगा, वो कंप्रेसर की अल्हम्दुलिल्लाह कंप्रेसर की छोड़ के जो आपके पूरे आउटडोर की कंप्लेंट्स हैं ना, वो अटेंड कर लेगा। और इसके अलावा ये चीज़ें ओके हैं सारी कुछ, ठीक है। आप एक चीज़ मेरे ज़हन में और आ गई बातों में कि अगर आपकी ये सारी कुछ चीज़ें ओके है ना, आप आए हैं सिस्टम में, आपने देखा है आपका हाई प्रेशर ओके है, ऑयल प्रेशर कंट्रोल स्विच ओके है, वोल्टेज ओके है, वाइब्रेशन नॉर्मल है, ठीक है, एम्पेयर नॉर्मल ले रहा है, तो फिर भी आपका कंप्रेसर कोई 10 से 15 मिनट या आधा घंटा 2 घंटे चलने के बाद दोबारा फिर ट्रिप हो रहा है, ज़्यादा देर के बाद ट्रिप हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये है कि आपने डायरेक्ट आपने एक्सपेंशन वाल पे जाना है। आपने एवेपोरेटर के फ़ैन चेक करने हैं कि एवेपोरेटर के फ़ैन रनिंग में है। अगर तो वो रनिंग में है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आपने चेक करना है कि उनका फ़्लो किस तरह। उनका फ़्लो उल्टा होता है, वो आगे की तरफ एयर फेंकते हैं, कमरे के आगे की तरफ, ठीक है, सेक्शन करके आगे की तरफ फेंकते हैं। और जो कंडेंसर है ये पीछे की तरफ सक करता है, कंप्रेसर के ऊपर एयर फेंकता है, ठीक है। तो आपने एवेपोरेटर फैंस चेक करते हैं। ये पीछे एक मेरे फ्रेंड की एक कंप्लेन आई भी थी, तो काफ़ी देर चेक करने के बाद बाद में हमें पता चला, फ़ोन पे ही उसको हल करवाया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो मेहनती लड़के होते हैं ना, वो ये कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ काफ़ी लड़के कांटेक्ट करते हैं, लेकिन जिनको सीखने का एक कीड़ा होता है ना, वो लाजमी
कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश किया करें कि ये फील्ड है, ये मैकेनिकल फील्ड है, इसमें कोई किसी किस्म की मैं भी भूल जाता हूँ, ठीक है। तो आपने भी अगर कहीं से मसला परेशानी तो आपने लाजमी कांटेक्ट करना है, ठीक है। तो मज़ीद वीडियो को वाच पूरा किया करें। तो काफ़ी इंफॉर्मेशन इसके बारे में दे दी। खैर वेपोरेटर पे हम थे, तो वेपोरेटर के आपने फ़ैन चेक कर लेने हैं, उल्टे तो नहीं है, सीधे कर लेने हैं, ठीक है। और उनके RPM वगैरह चेक कर लेने हैं। और इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको इसी वीडियो में और बता दूं कि जो आपका अगर वेपोरेटर फ़ैन आपके ट्रिप होते हैं तो उस कंडीशन में होगा क्या कि आपके जो कंप्रेसर सेक्शन साइड पे सारी फ्रीज़ आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये भी एक वेपोरेटर फ़ैन होने की निशानी है, ट्रिप होने की निशानी है। अगर आपके वेपोरेटर फ़ैन प्रॉपर नहीं चल रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं, या उल्टे में तो खैर नॉर्मली फ्रीज़ आती है, लेकिन अगर वो बंद है ना तो आपके फ़ौरन ये जो सेक्शन साइड है ना, ये सेक्शन साइड इसकी यहाँ पे सारी फ्रीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो काफ़ी डिटेल इसके बारे में दे दी। मज़ीद मैं कुछ इसमें भूल गया हूँ तो वो मुझे ज़रूर बताएं कि क्या चीज़ मैं मिस कर गया हूँ कि कंप्रेसर के ट्रिप होने पे कि ये भी चीज़ चेक कर लेनी चाहिए, ये भी चीज़ चेक कर लेनी चाहिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, जिसमें अब मैं एक एक चीज़ का खुलासा करूँगा, पूरी डिटेल के साथ बताऊँगा आपको कि जिस तरह आज मैंने ये वीडियो बनाई है कंप्रेसर के बारे में, इंशाल्लाह आगे भी एक एक चीज़ का अच्छे तरीके से खुलासा करेंगे। तब तक कीजिए ओके, अल्लाह हाफिज़। कनेक्ट में रहिए, राब्ते में रहिए। ओके, शुक्रिया, थैंक यू।